नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बांग्लादेश कट्टरवाद की आग में जल रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में उन्मादी भीड़ लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है। पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत विरोधी आग को बांग्लादेश में हवा दे रहा है। अब ऐसे में भारत में भी विरोध शुरू हो चुका है। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि अब इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंसा पनप रही है, इसको लेकर क्या है भारत की जनता की आवाज, इसी पर हम करेंगे बात। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस लीडर नसीम खान जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ एलजीपीपीआर स्पोक पर्सन रंजन सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट धीरज सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन पीस पार्टी के। सर, आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एहसान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। थोड़ी देर में बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले आज सवाल मेरा आप ही से है। वैसे अगर खेमचंद शर्मा जी होते तो मैं उनसे भी पूछती। ये बताइए, बांग्लादेश में हिंसा भड़क रही है, हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, आवाज देश भर से उठ रही है, भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारी पार्टी, हमारे नेता इसका पुरजोर इनका विरोध करती है, समर्थन नहीं करती है। हम लोग भारत सरकार से हम लोग मांग भी किए हैं कि जो उचित कूटनीतिक प्रयास है उससे हम लोग वहाँ के लोगों को मदद करें, जो लोग वहाँ हरास हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको मानवता के शर्मसार करने वाली जिस तरह की घटना की गई है, हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस तरीके से हमें ये समझना है कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली संस्कृति वाली ये धरती भारत के जो एलओपी हैं, जो लंबे समय तक कहीं ना कहीं भारत में उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी राज किए, जिस पर विश्व के स्तर पर मंच डिफरेंट उनके लिए गणमान्य मंच मिलते हैं, जिस मंच पर जाकर वो कई बार लोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के संवैधानिक संस्था के खिलाफ जाकर वो अपने आवाज़ को जब बुलंद करते हैं, तो उस अंतर्राष्ट्रीय पहचान में आज उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ पर बातों को रखे और विश्व स्तरीय मंच पर जाकर और इसका विरोध करें। हम लोग इस बात के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन जो दूसरे तरफ जो धर्रा है, जब किसी देश में आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं प्रीति जी, तो किसी देश में अल्पसंख्यक के लिए आप चिंतित होते हैं और किसी देश के अल्पसंख्यक तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। ठीक है सर, ठीक, इसीलिए तो सवाल ये ना कि अब आखिर क्या स्टैंड होगा। सर, जब इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं, बात मुस्लिमों को करें तो 27 देश उनके हैं, हिंदुओं की बात करते तो एक हिंदुस्तान है, और अगर हम पड़ोस में देखते हैं जहां जहां पर अल्पसंख्यक है, क्या नहीं लगता है जब इस तरीके से अटैक हो रहा है तो सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो कहा है कि 27-28 देश मुस्लिमों के हैं और हिंदुस्तान 57 देश और हिंदुस्तान अकेला है। हिंदुस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया पे हमेशा भाई रहा है। हमने इंदिरा गांधी का दौर देखा था, हमने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश के टुकड़े किए वो दौर भी देखा है। नहीं सर, अकेला नहीं, एक मिनट, मेरा कहने का ये मतलब है कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में होता है वहां पर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान, बाकी कई देश। उसी पे आ रहा हूँ। आपने अपनी सवाल कर दिया, अब मेरा जवाब सुन लीजिए कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है और कभी दुनिया में किसी से नहीं डरा है। आपने अभी एक सवाल पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है। निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है और बांग्लादेश को इसका जवाब मिलना चाहिए। बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी है, चाहे अमेरिका, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो अल्पसंख्यक हैं, उसका संरक्षण वहां की सरकार को करना चाहिए और हम बांग्लादेश का कंडम करते हैं। लेकिन जब आपने एक सवाल पूछा तो उन्होंने तुरंत एलओपी राहुल गांधी का नाम ले दिया कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अरे भाई, 11-12 साल से सरकार में आप बैठे हो, तीसरी बार आप सरकार में हो और बिना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जिस तरीके का जवाब यहाँ की भारत की जनता चाहती है बांग्लादेश को दिया जाए, पाकिस्तान को दिया जाए, अफगानिस्तान में खूंखार आतंकवादी संगठन जो तालिबान राज करता है उसको दिया जाए, और लाल आंख दिखाने वाली कही थी। आप चलिए सेना लेकर के, हम आपके साथ होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्र से कि
जब इनको इतना प्रेम है तो फिर सीएए का विरोध किसने किया था? और सीएए जो कानून लाया गया था वो इसीलिए तो लाया गया था कि जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको लाया जाए, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था। बात तो सही है, जब ऐसे मुद्दे आते हैं इसको लेकर कानून जब लाया जा रहा था उस वक्त विरोध तो हुआ, और आज कहते हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है। तो भाई आप ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते ना। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर घटना घट रही है हमारे हिंदू भाइयों के अल्पसंख्यक के लिए, तो ये बड़ी दुखदायी है। उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि भाई अल्पसंख्यक चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या बांग्लादेश में या फिर मेरे प्यारे भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी आपके साथ है, कर दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों रुके हुए आप लोग? ना कि क्या ये एक चाल भी है, क्या ये साजिश भी है क्या कि अगर भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ इस तरीके से हम देखेंगे एंगेजमेंट यहाँ पर रहेगी तो बाकी के देश, अमेरिका की मैं कर लूं बात, चीन की कर लूं, पाकिस्तान की कर लूं, तो क्या उनको फायदा होगा या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि कोई कदम उठाए भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश नमक हराम है, गद्दार है, जिसने उनको बनाया आज उन्हीं के पीठ में उन्होंने छुरा भोंका है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इस कांग्रेस की गलत नीति के कारण आज हमारे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार, पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदुओं पर अत्याचार वो क्यों हुए? पहले देश का बंटवारा किया तो दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हिंदू मुस्लिम का हुआ। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का जो पेड़ लगाया था, आज हमें डसने के लिए तैयार है। क्यों नहीं मिलाया अपने के अंदर? क्यों वो एक दुश्मन हमारे पास था, दूसरे दुश्मन क्यों खड़ा कर दिया? ये कांग्रेस की गलत नीति की वजह से हिंदुस्तान के जो रह रहे हिंदू बांग्लादेश में और पाकिस्तान में वो मारे जा रहे हैं, उनका धर्म प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गलत कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीति कारण हुआ है। क्यों नहीं अपने विलय किया? कश्मीर क्यों छोड़ दिया? ये कांग्रेस का वो घिनौना सच है जो देश को जानना चाहिए। क्यों नहीं अपने मिलाया? और कांग्रेस आज कहती है कि हम चलेंगे। आप कहाँ चले थे? कहाँ चले थे जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था? कहाँ चले थे? कहीं जाकर मारा पाकिस्तान को? हिंदुस्तान की सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो आप तो उनसे गिनती मांग रहे थे कितने कारतूस टूट रहे, कितने हमारे फौजी उतरे, कितने हमारे रफेल गिरे। तो आप तो सेना से सवाल मांगते हो। आप सरकार से पूछो, सरकार को हिलाओ, सरकार को जगाओ, किसने मना किया है? अब जब सेना से पूछोगे ना तो दुख हमें होगा कि सेना देश की सुरक्षा पे हम पहरा देती है, सर्दी गर्मी में हम सोते आराम से। तो कहीं ना कहीं ये गलत नीति कांग्रेस की है जो हमारे सामने हिंदू मारे जा रहे हैं। और आज हम असहाय क्यों है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे दुश्मन हैं, गद्दार हैं, नमक हराम है, उन्होंने हमारे नमक खाकर हमारे हिंदुओं को मारा है। कहीं ना कहीं ये गलती कांग्रेस की है। सर ये बात तो सच है कि हम कहते हैं कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी 3rd नंबर में हमारी आर्मी सबसे बड़ी है। हम तमाम एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के सामने रखते हैं। वो बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, रूस उसे कह रहा है भाई सुधर जाओ, ये वो भारत है जिसके वजह तुम बने। तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई इस बांग्लादेश की? इतना कट्टरपंथी वहां पर कैसे हावी हो गया? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हमने उनको इस लेवल तक आने दिया। क्योंकि जिस अभी आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर, सब लोगों ने जिक्र करा ऑपरेशन सिंदूर का, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी भी ऑन पेपर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये जरूरी थोड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही है। क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक्सटेंड करके जो है आप बांग्लादेश के ऊपर भी ले आते हैं। और हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एक बड़े फौजी अफसर ने बोला था कि भय बिन हुए न प्रीत, तो उन्होंने है, तो जब तक जो इन्होंने हमारे साथी ने बोला कि भाई आपका डर नहीं रहेगा, आप किसी छोटे से एरिया में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, एक आदमी डरता है कि भाई इसको छेड़ेंगे तो ये हमें जो है तकलीफ देगा। तो कहीं ना कहीं वो आज हमारा डर जो है, जो अड़ोस पड़ोस में हमारे को नेपाल धमका दे रहा है, जो कि हमारा हिंदू साथी था, हमारे को बांग्लादेश जिसको हमने पैदा करा, आज वो हमें धमकी दे रहा है। तो और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आज एक हिंदू, हमने तो वो भी सीन देखा हुआ है टीवी के ऊपर जब बीएसएफ के जवानों को बांग्लादेशियों ने मारा है और लाठी के ऊपर जैसे जानवर को बांध के ले जाया था उस तरह से बांध के भारत को हैंड ओवर करा गया था। तो हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि आज हम कहने को चौथी सबसे बड़ी फौज है या न्यूक्लियर पावर है या हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें सिर्फ कहना ही नहीं है, हमें फील्ड पे दिखाना भी है। और सब लोग
चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरी जनता पूरी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी। और आज भी अगर सरकार, और जब भी कभी कोई मुसीबत का समय आया तो सब लोग बिना किसी धर्म, जाति और अपना प्रांत और अपने ही पॉलिटिकल एफिलिएशंस को छोड़ के सरकार के पीछे है। सरकार को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ये भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, क्योंकि हम जो है टेक्निकली वो उनका देश का इंटरनल मामला है। हम जैसे भी एक चीज और आपने छेड़ी थी कि भाई आज विश्व हिंदू परिषद, हम विश्व हिंदू परिषद आज जो है अगर कोई एजिटेशन करता है, हम किसको मारेंगे? क्योंकि सब जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन है, वो हमारे नागरिक हैं। तो हमारा इतना औरा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उनको ये मजबूर करें कि वो जो है वो अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, उनकी सिविल लिबर्टीज और उनको जिस बस सर, आ रही हूँ सर। सर आपका स्वागत है। सर एक बात बताइए, बांग्लादेश में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदू युवक को जला दिया गया, हिंदू संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू समर्थकों पर, जो भारत के समर्थक है उन पर हमले हो रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाएगी? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, भारत सरकार जो भी कदम उठा सकती है डिप्लोमेटिकली वो उठा रही है। भारत सरकार ने विश्व पटल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उसकी नाकामियों के बारे में बताया है। अपने बॉर्डर पे उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जो नागरिक हमारे यहाँ पे हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है। जो नागरिक वहाँ पे हैं, जो हमारी एम्बेसी वहाँ पे है, उसके माध्यम से जो सपोर्ट वहाँ पे दी जा सकती है वो दी जा रही है। क्योंकि ये यूएन में उठा रहे हैं इस मुद्दे को या उठाएंगे? ये हर जगह मुद्दा, ना सिर्फ यूएन बल्कि जितनी भी बड़ी आप कह सकते हो विश्व में शक्तियां हैं, सबके सामने भारत इस मुद्दे को उठा रहा है। और आपने देखा उसका परिणाम है कि आज बड़ी बड़ी शक्तियां इस मुद्दे को उठा रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और भारत अपनी ओर से भी, क्योंकि कई चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं टीवी पे बोल नहीं सकता, सरकार इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर है। और गंभीरता से जितने भी स्टेप हम अपने पड़ोसी के खिलाफ या इस मैटर में अपने अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए ले सकते हैं वो लिए जा रहे हैं, गंभीर स्टेप लिए जा रहे हैं। आपने देखा पीछे किस तरीके से जो बांग्लादेश का यहाँ पे उच्चायुक्त होता है उनको तलब किया गया, सख्ती से उनको बताया गया, सख्ती से जो हमारी जो नाराज़गी हमारी सरकार की वो व्यक्त की गई। और सरकार का जो ओपिनियन है कि भाई वहाँ पे अल्पसंख्यक सुरक्षित होने चाहिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बार बार कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो उनको सुरक्षा देने की गारंटी वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसकी है। वहाँ इस समय एक्चुअली हो क्या रहा है कि कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश बोलता था, लेकिन अब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं बचा हुआ है। वहाँ धर्मनिरपेक्ष सरकार को हटा दिया गया। कट्टरपंथी, आईएसआई, पाकिस्तान का वहाँ पे क्लाउड, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही है। और मैं वहाँ पे जो कट्टरपंथी जिस तरीके से मारकाट कर रहे हैं उसकी निंदा करता हूँ, पार्टी की तरफ से भी निंदा करता हूँ, और एज ए इंडिविजुअल भारत के नागरिक के तौर पे भी मैं उसकी निंदा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ये राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म क्या समझे कांग्रेस? नरसंहार हुआ ना 84 में, सिखों की क्या गलती थी? 2 सरदारों की वजह से पूरे सिख समुदाय को मारा गया। कांग्रेस के हाथ पंजा जो है वो खून में रक्त है, हिंदुओं को में, सिखों को में, ईसाई को में। 1990 में क्या गलती थी? हिंदू पंडितों की, बेटियों की, महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं का पेट काटा गया। ये कांग्रेस हमें बताएगी कि हम टोपी लगाएंगे, टोपी उतारेंगे। ये कांग्रेस हमें बताएगी हम टोपी गाड़ी में रखेंगे, अब जेब में रखेंगे। ये पहचान है मेरी, और मेरी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। ये वो 2 मोह साहब हैं जो आज टसने के लिए तैयार हैं हमारे। अगर बांग्लादेश न बनाया होता इस गलती नहीं थी। और 2 बात और है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, किसकी गलती थी? ये गलती थी कांग्रेस की, जिनकी हत्या हुई। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, गलती किसकी थी? कांग्रेस की। राजनीति की गलती थी, राजनीति गलती थी। बताइए, ये जिस तरीके से हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? और वहां पर जो कुछ हो रहा है, क्या इसको अब यूएन में नहीं उठाना चाहिए? क्या वक्त नहीं आ गया? क्या मांग करती है भारत की जनता? यूएन में भी उठाना चाहिए मैम, और यूएन में तो उठेगा, लेकिन एक चीज़ और, कांग्रेस पार्टी जितने भी अच्छी पार्टियां हैं ये एक मुद्दा जरूर उठाएंगी। जब हमारा 14-15 दिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर, यही लोग बोलते क्या राफेल आपने नींबू और मिर्ची लगा के रखा गया है। अगर मुझे बड़ा अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर माननीय राहुल गांधी जी, अभी कहेंगे फिर राहुल गांधी जी का नाम आ गया, फिर बोलेंगे, क्यों नहीं आएगा? अगर ये बोलते कि हम तो गुजारिश करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि उस समय पाकिस्तान में कितने उनके जो है एयरबेस तबाह किए गए, ये उठाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि हमारे राफेल कितने साहब तबाह हो गए, हमारे क्या कहते हैं कितने हमारे सिपाही मारे गए। अरे ये कोई मुद्दा है? मैं कहता हूँ
अगर जो है हमारे बड़े भैया के ऊपर सवाल उठाए इन लोगों ने टोपी लगा के, अरे भाई चंदन लगा के क्या हम रात को लगा के उसको सजा के सोएंगे? गमछा पहन के भगवा पहन के हम रात को सजा के सोएंगे? जब हम घर पे जाते हैं तो भगवा अपना उतार देते हैं, सुबह जब निकलते हैं तो पूजा करके निकलते हैं। ये तो किसी के धर्म पे आवाज उठाए तो बड़ी गलत बात है। ये तो हमें बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस हमारे, ठीक है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बताइए क्या लगता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए? हालांकि अभी तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार चुप क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लेती, लेकिन दूसरी बात ये भी कि जब अगर कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो फिर सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। देखिए मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सवाल किए गए कांग्रेस की तरफ से, वो सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए था, ना कि सेना से होना चाहिए था। वो थोड़ी सी गलती थी। लेकिन सवाल तो विपक्ष की जो पार्टी होगी मैडम, सवाल तो पूछेगी। विपक्ष बैठा ही सवाल पूछने के लिए है, ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे भी सरकार के साथ थी, अब ऑपरेशन सिंदूर करना था। राहुल गांधी जी ने खुलकर समर्थन किया था कि आप ऑपरेशन सिंदूर करिए, हम आपके साथ में। आज भी कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ हैं। सरकार जो चाहे निर्णय ले। मैं आपके पास सर आ रही हूँ सर, हालांकि बहुत ही टफ ये क्वेश्चन भी है। वो कह रहे हैं कि बताइए वहां पर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, कब वो एक्शन लिया जाएगा? बात तो सही है कि 1,30,00,000 के करीब वहां पर हिंदू हैं, तो अगर इसी तरीके से अटैक किए जाएंगे तो क्यों नहीं उनको यहाँ पर लाया जाता अगर वो पीड़ित हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं मानता हूं उन्होंने जिस तरीके की बात की है वो तेल में, अरे सुन लो पहले, आग में घी डालने का उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके की बात करें 1,30,00,000 हिंदुओं को लाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे ही एम्पावर करेंगे। वो उनकी जमीन है, बराबर का हक है, क्यों वापस आएंगे 1,30,00,000? सर कैसे एम्पावर करेंगे? वहां पर तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं किस तरीके से इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, वहां पर कट्टरवाद है, उग्रवाद है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए मैडम, बनाना चाह रहा है, हमारी क्या गलतियां हुई? हमने जो डिवीजन किया उसको क्यों नहीं अपने भारत में मिला लिया? ये सब हिस्ट्री हम सब जानते हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो ये बीमारी को उसी समय मिटा सकती थी। 1971 में भारत के साथ पुणे उसका विलय हो सकता था। विलय हो जाता तो पाकिस्तान फिर से ये हरकत नहीं कर पाता जो आज हो रही है। लेकिन आज पाकिस्तान क्या चाह रहा है और क्या होगा, और हकीकत में पूरे विश्व में आज बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को एक्सपोज करने का काम भारत सरकार ने किया है। सारी शक्तियों को पता है, इसीलिए आज बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी शक्तियां अभी ये कह रही हैं कि वहाँ पे अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। भारत ने पूरा दबाव बनाया हुआ है। वर्तमान सरकार कुछ ही दिनों की है, कुछ महीनों की है, उसके बाद जाएगी। पक्का वहां पे लोकतंत्र वापस आएगा। वहां पे जो गीदड़ भभकी दे सकते थे दी कि उनकी जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है उसको बांग्लादेश में वापस किया जाए, भारत ने नहीं किया। भारत को और भी धमकी दी, भारत को कहा कि हम चिकन नेक को काट देंगे। भारत सरकार ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने जवाब दिया कि चिकन नेक बांग्लादेश में एक नहीं 3-4 हैं। जब भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें काटना है तो बांग्लादेश को कहाँ कहाँ से काटेंगे, कैसे कैसे काटेंगे, वो सभी जानते हैं। लेकिन भारत ऐसी बातें नहीं करता। भारत जो वहाँ पे सभी लोग, वो बांग्लादेशी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अपने हैं, सांस्कृतिक रूप से अपने हैं, और बरसों से हम लोग साथ साथ रहते आए हैं। वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं वो दुश्मन हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उन पे दबाव बनाना जरूरी है, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। वो हमारी सरकार कर रही है। खराब नहीं करना है बांग्लादेश से। नहीं, रिश्ता तो हम पाकिस्तानियों से भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी जब हरकत करते हैं तो घुस के मारते हैं, तो हम घुस के मारते हैं। दोस्त आपके हैं, दोस्त आपके हैं। आपने धर्म के आधार पे बंटवारा किया, आपने फिर उनको कश्मीर ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया। अगर आप गिफ्ट में कश्मीर नहीं देते तो ये समस्या नहीं होती। आपने जब भारत पाकिस्तान की आधी जमीन में घुस चुका था, कब्जा कर लिया था, 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास उनके कब्जे में थे, तो आपने हमारे जो 100-200 सैनिक उनके कब्जे में थे वो तक वापस नहीं लिए। आप वहां पे टेबल पे पूरा युद्ध हार गए, आपकी हरकतों की वजह से, आपके कुकर्मों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से आज भारत भुगत रहा है। सर एक बात बताइए, अभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विदेश नीति हमारी तरफ से पूरी फेल हो चुकी है। भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, अगर विदेश नीति फेल हो चुकी है तो हम देखते हैं तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पर मीटिंग्स करते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से पुतिन से वो मिलते हैं, चाइना को हम देखते हैं कि किस तरीके से रुख बदल जाता है और तमाम डील साइन होती है। भले अमेरिका 50% टैरिफ लगा भी देता है। कल की भी अगर बात करूं तो देखिए न्यूजीलैंड के साथ एफटीए का ऐलान किया गया, तो क्या ये विदेश नीति नहीं है? अगर कहीं पर कुछ हुआ है, आप सिर्फ उस पॉइंट को देखेंगे, बाकी को दरकिनार कर देंगे। हाँ देखिए, हमने तो देश की विदेश नीति भी देखी, कूटनीति भी देखी। हमने जो देखा, आपने देखा होगा कि पहलगांव के अंदर जब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे बदला लेने के लिए, सिर्फ भारत इकलौता देश था, बाकी जो उनके साथ में थे जिनसे हम विदेशी नीति या कूटनीति की बात कर रहे थे वो सब छोड़ छोड़ कर अलग थे। सिर्फ भारत ही अकेला लड़ रहा था ना।
जी मैम, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भैया हमने तो बहुत देश को स्ट्रॉन्ग किया है, जब इनके नेता कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, जब इनके मुंह में क्यों दही जम जाती है, और हमें इस चीज से बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक से लड़ना होगा। और मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी निंजा टेक्निक है, अपने आप ठीक हो जाएगा भाई साहब? हमारी कौन सी गलती है कि हम हिंदू होने के बावजूद कट रहे हैं? हम कब तक कटते रहेंगे, ये आपके पास जवाब होना चाहिए। हमने चुन के बिठाया आपको और आप हमें कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो इसमें कौन फेलियर है? आप ही फेलियर ठीक है। है। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हमें वोट दिया। मित्र, भारत में हिंदू मर रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में मर रहा था, केरल में मर रहा था, इवन उत्तर प्रदेश तक मर रहा था। लेकिन आज जब भारत में मोदी जी की सरकार है, आज हिंदू सुरक्षित है, देश में हिंदू बराबरी के साथ जी रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। रही बात विदेशों में जो हिंदू पीड़ित है, जो बांग्लादेश में पीड़ित है, अफगानिस्तान में पीड़ित है, कहीं और भी पीड़ित है, उसके लिए सीए का प्रावधान है कि वो भारत में आएगा तो उसको नागरिकता मिलेगी, मान मिलेगा, वही सम्मान तो कह रहे ना मिलेगा। सर कि अगर वहां पर हिंदू पीड़ित है तो फिर उसको कैसे लाया जाएगा? और बांग्लादेश में देखिए, 130 लाख हैं। यहाँ सम्मानित आपके दर्शक खड़े हैं और आपका बड़ी फैन फॉलोइंग है चैनल की। साफ साफ जवाब आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों को पूरी तरीके से ताकत के साथ जवाब दिया है, युद्ध लड़ा है और इन्होंने अभी जो दो प्रधानमंत्री, तो ये भी कह रहे थे कि जब 1971 में बांग्लादेश को फिर ना अलग ना करते, हिंदुस्तान में मिला। मेरे दो सवाल हैं, प्लीज दो सवाल है मेरे। एक तो इन्होंने कहा हम कांग्रेस के लोग बड़े इस बात को कहते हैं कि आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा चोट हमें पहुंचाई है। हमारे दो प्रधानमंत्री देश के, जो हमारी पार्टी से स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की हत्या आतंकवादियों ने की है। अभी मेरे भाई ने ये कह दिया कि ये कांग्रेस की गलती से, कांग्रेस के कारण मरे हैं और कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, निश्चित रूप से मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, मैं कहता हूं कि सिखों का नरसंहार हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे नेता का दिल देखो कितना बड़ा है। लेके रैलियों से और लोकसभा तक इस बात को राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राहुल गांधी ने कहा। बिल्कुल, बंटवारे में जो हिंदू मुस्लिम नरसंहार हुआ गलत हुआ। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ गलत हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ गलत हुआ, गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार हुआ गलत हुआ। लेकिन इस गलती से सबक क्या ले रहे हो आप? आज भी अल्फा यूनिवर्सिटी कहाँ पैदा होती है? वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। जो डॉक्टर के भेष में आतंकी है, वो कहाँ? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। जो सपोले पल रहे हैं, उनको किसने पाला, किसने पनाह दी, किसने आसरा दिया और किसने बल दिया? ये सोचने की बात है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ बेबाकी से कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कड़े फैसले लेने होंगे। बांग्लादेश में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो या जहाँ जहाँ हिंदू रह रहे हो, उनकी रक्षा करने का दायित्व तो हिंदुस्तान के ऊपर है। हिंदुस्तान मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कांग्रेस भी शामिल है उसमें। क्यों नहीं कहती कांग्रेस कि चलो हम बहिष्कार करते हैं बांग्लादेश का? क्यों नहीं कहती? और एक भारत, एक मिनट शांत रहो, मैंने बोला बीच में। एक ही हिंदू हत्या सम्राट, एक हिंदू हत्या सम्राट बरगला। अरे सर, दिक्कत ये है ना सर, बात तो ठीक है सर। हाँ, बोलिए। हिंदू हत्या सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सपुत्र, जो हिंदू कहते थे, सम्राट कहते थे, आज चुप क्यों है? कांग्रेस के साथ है वो, कांग्रेस के गठबंधन में है वो, जो जितने हिंदी गठबंधन है, चाहे वो बाला साहब ठाकरे के सपुत्र हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपने मुलायम सिंह यादव के सपुत्र अखिलेश यादव हो, इनको हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सत्ता आती जाती रहेगी, हिंदुस्तान का हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सब पार्टियों की है। ठीक है, आप राजनीति करो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ये विषय आपका हो सकता है, लेकिन हिंदू पर अत्याचार होगा तो सबको साथ आना होगा। और रही बात मोदी जी की, कि मोदी जी में निवेदन है, अमित शाह जी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अब हुक्का पानी इन दोनों मुल्कों का बंद करना होगा, क्योंकि हमने आपको समर्थन इसलिए दिया है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क दुश्मन है, उनसे रक्षा आप करोगे। उससे रक्षा आप करते करते हमारे हिंदू लुप्त हो जाएंगे। सर, लेकिन मैं आ रही हूँ सर आपके पास। सर, हम हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट। हम देखते हैं वो हमेशा पड़ोसियों की बात करते हैं। हमने किस तरीके से बांग्लादेश की मदद की है, इससे पहले जब भी हुआ है बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि अगर बांग्लादेश का ये रवैया है, एक तरफ तो वो लड़ाई हो गई, दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि सभी पार्टियां एक साथ आए? क्योंकि अभी तो भले ही ये कहा जा रहा है कि भाई अगर कुछ करते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा कि सवाल खड़े कर दिए। पार्टी पे छोड़िए, सरकार पर छोड़िए, सीधा सेना पर भी सवाल खड़े किए। देखिए प्रीति जी, हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, एक तरफ हमारे भारतीय संस्कृति, टोपी हो या तिलक हो, ये हमारे भारतीय संस्कृति के श्रृंगार हैं।
ना कि सत्ता को पाने के लिए ये हथियार हैं। ये हथियार नहीं है हमारे लिए श्रृंगार है हमारी संस्कृति का। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि हिंदू का हत्या हुआ, मुसलमान का हत्या हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि एक कट्टरपंथी ने मानवता का हत्या किया है, शर्मसार किया है मानवता को। मानवता आज तड़प रही है। विश्व पूरी तरीके से आज हमारा देश जिस धरोहर को लेकर हम लोग चलते हैं, वसुंधरा कुटुंबकम के नाम से हम लोग जानते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारी संस्कृति सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात जब हम लोग करते हैं, तो हम लोग आज ये बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के बारे में जिस तरीके से एलओपी चुप हैं, चूंकि सरकार की अगर नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी सरकार में जितना सरकार के अंदर बैठे लोग होते हैं एक डेमोक्रेसी के अगर रखवाले, उसी तरीके से एलओपी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी उनकी होती है आवाज उठाने के लिए। वैश्विक मंच पर दोनों का मान बराबर है। तो जब इनको वैश्विक मंच मिलता है तो भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं, ये संवैधानिक संस्था को शर्मसार करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की आवाज एलओपी के मुंह से नहीं निकलता है। इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछूं ना कि सबको एक साथ आना होगा और एक ही आवाज उठानी होगी। बिल्कुल, एक दूसरे पे जो अभी छिटाकशी हो रही है और जो हम इतिहास में जा रहे हैं, तो इतिहास में ना जाके हम भविष्य में को थे इतिहास की गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे 1970-71 के अंदर जो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय जो दिक्कतें थी, उस समय भी हिंदू और जो बंगाली लोकल थे उनके ऊपर इसी तरह के अत्याचार हो रहे थे। और उस समय जो है एक मुक्ति वाहिनी नाम की सेना का गठन बनाई गई जो है, जिसको भारत सरकार ने सपोर्ट करा। तो क्या अब वो 71 के बाद 72 में और 80 में और आज की तारीख में दोबारा नहीं बन सकती? जब हम इतने ताकतवर देश हैं तो क्यों नहीं एक दोबारा जो है एक नई मुक्ति वाहिनी बनाई जाए और जो लोग इसमें हैं उनको सजा दी जाए। और अगर वो हमारा चिकन नेक कह के हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात कहते हैं, तो क्यों नहीं बांग्लादेश के क्या अगला एक दो किसी नए देश का जन्म दोबारा नहीं भारत कर सकता? तो हमें वो इच्छा शक्ति और वो दृढ़ अपना संकल्प दिखाना चाहिए और 1971 से सीखते हुए एक नए देश का जो है वो जन्म कराना चाहिए। अभी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंहासन पे बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके जिताए हैं, हम भी उनका सम्मान करते। अब हम इससे सवाल भी पूछेंगे। सवाल ये है कि जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने जो है संसद में उठाया था ऑपरेशन सिंदूर के लेके, यही जो है उठाए जो है अपने बांग्लादेश को लेके। और जैसे दीपू चंद दास की हत्या हुई है, इसके ऊपर संसद में बीजेपी पार्टी को बोलने न दे, तब मैं मानूंगा कांग्रेस पार्टी वाकई में जो आज देश के लिए और धर्म के लिए लड़ रही है। धर्म के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको संसद में उठाएं। साहब, आप राहुल गांधी जी से गुजारिश कीजिए, जितने भी आपके सांसद हैं, इसको संसद में जरूर उठाएं और विपक्ष को बोलने न दें। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनको बातों से चुप कराएं। ये मैं पूछता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें जवाब दें। ठीक है, लौट यू सर। सुनिए, सवाल मेरे से है, सवाल पहले इनसे ले लीजिए, बोल दीजिए। कह रहे हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों को छोड़ो। आज बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पे मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे हैं। एक बार नहीं बोले इन्होंने। गुजरात की बात की, गोधरा की बात नहीं की। गोधरा में जो हिंदू मारे गए, उस ट्रेन को इन्होंने एक्सीडेंट डिक्लेयर करने के लिए भरसक प्रयास किया, पूरी दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी कि वो एक्सीडेंट था, वहाँ पे हत्याएं नहीं हुई। ये कभी भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारी नेता, हमारी लोकसभा की सांसद प्रियंका गांधी बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बैग टांग करके गई। राहुल गांधी आवाज उठा रही, पूरी कांग्रेस आवाज उठा रही है। बात यह है कि इस दुनिया के अंदर जहां जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी होगी। किया गया, हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम किसी भी तरीके से इस बात का कंडम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो गया, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होगा, हम उसके खिलाफ हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कड़ा जवाब दें, आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन का जवाब दें। यूपी में कितना दंगा हुआ, बटला हाउस पर सोनिया गांधी रोएंगी, लेकिन यहाँ जो बंगाल में हो रहा है उस पर सोनिया गांधी नहीं रोएगी। ये उनसे पूछेंगे जो सवाल। विपक्ष के पास पूरा सरकार को घेरने का टाइम है, लेकिन वो नहीं आएंगे इस मुद्दे को। ठीक है, ये वाहियात चीजें लेके आएंगे, आतंकवादी के समर्थन में आएंगे, लेकिन देश हित का कोई काम नहीं करेगी कांग्रेस।
ठीक है जी। हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के विरोध में पूरे देश भर में आवाज उठ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाया जाता है और अब क्या बांग्लादेश इसको लेकर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो उपद्रव फैला रहे हैं, जिस तरह की हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई में देखना होगा कि क्या वहां पर तस्वीर बदलती है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।